अब समय आ चुका है पोर्टुलिका मोसरोच के पौधों को फिर से गर्मी के लिए तैयार करने का। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सूखा हुआ पोर्चुलिका या मोसरोच का पौधा 6-7 दिन में ही हरा भरा हो जाएगा। तो सर्दियों में सूख चुके मोसरोच के पौधों को देखकर आपको लगता है कि अब ये गर्मी में नहीं खिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपका पोर्टुलिका का पौधा गर्मियाँ शुरू होने से पहले ही फूलों से भर जाएगा। और अगर आप इसे अभी सही तरीके से तैयार कर लेते हैं तो गर्मियों में आपका गार्डन तपती धूप में भी हरा भरा दिखेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं बताती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां फल फूल उगाने के आसान तरीके। तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसी नई वीडियो हमेशा मिलती रहे। पोर्टुलिका, जिसे मोसरोज या 9 o'clock फ्लावर भी कहते हैं, एक ऐसा पौधा है जो कम पानी में और तेज धूप में भी खूब खिलता है। और इसकी खासियत है कि ये गर्मियों के मौसम में भी लगातार फूल देता है, लेकिन सर्दियों में अक्सर ये सूखने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पौधा मर गया है। तो ये एक ऐसा पौधा होता है जो कभी भी आसानी से खत्म नहीं होता है। तो इसकी हम थोड़ी सी देखभाल कर देते हैं तो फिर से ये नया बन जाता है और नई नई ब्रांच इसमें आ जाती है। तो सर्दियों में पोर्टुलिका सूखने की मुख्य वजह है ठंडा मौसम और कम धूप। तो ठंड की वजह से पौधे की ग्रोथ धीमी हो जाती है और इसकी टहनियाँ और पत्ते झड़ने लगते हैं। तो जैसे ही ये पौधा हमारा फूल देना बंद कर देता है तो मैं इसे हर किसी पॉट में लगा देती हूँ गर्मियों के लिए बचाने के लिए। तो इसकी छोटी सी कटिंग भी हमारे पास होती है तो हम ढेर सारे पौधे बहुत ही आसान तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने जगह जगह इससे पॉट में से निकाल कर यहाँ पर लगा दिया है। और अब जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, ठंड कम हो रही है, तो इनमें इस तरीके से नई नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो अब समय है इन्हें हमें बचाने का और गर्मी के लिए तैयार करने का। तो ये काम आप जनवरी, फरवरी, मार्च तक कर सकते हैं। तो इसे बचाने के लिए सबसे पहले पौधों को ध्यान से देखें, जो भी सूखी हुई टहनियाँ हैं उन्हें तोड़ दें। तो अब हमें इस पौधे को इसकी जड़ों के साथ निकाल लेना है जिस भी पॉट में ये लग रहा है। तो देखिए मैंने इन पौधों को इस तरीके से एक जगह इकट्ठा करके एक ही पॉट में डाल दिया था। तो ये पौधे हमारे बच गए हैं। तो अब हम इसे नए पॉट में लगाएंगे। तो आप इसे छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं या इस तरीके के चौड़े साइज के। तो ये एक टायर है, तो मैं इस टायर का इस्तेमाल इन पौधों को लगाने के लिए कर रही हूँ। और आप चाहें तो बोरी के ग्रो बैग बनाकर उनमें भी इन्हें लगा सकते हैं या इस प्रकार की बरनी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो छोटी सी जगह में ही इन पौधों में बहुत ही अच्छे फूल खिलते हैं। तो पौधे को अच्छे से ग्रो करने के लिए और अच्छे इसमें से फूल लेने के लिए तो मिट्टी हमें अच्छी बनाना होगी। तो अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो पोर्टुलिका के लिए हल्की और ड्रेनेज वाली मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। तो इसके लिए आपको मिट्टी लेना है। तो वैसे तो कैसी भी मिट्टी में हम इसे लगा देंगे तो उसमें भी ये ग्रो हो जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे तो और भी ज़्यादा इसमें फूल खिलेंगे और नई नई ब्रांच आएंगी। तो फ्री में ही हम मिट्टी को घर की चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने मिट्टी ली है और मिट्टी में मैंने मिलाया है किचन वेस्ट का खाद वाली मिट्टी। तो आपके पास गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। और आप चाहें तो किचन वेस्ट का बहुत ही आसानी से खाद बना सकते हैं। इसके लिए आप जिस भी ग्रो बैग में पौधे लगाने वाले हैं उसमें नीचे आप वेस्ट मटेरियल भर सकते हैं, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, सूखे हुए पत्ते
और जो खराब कागज, अखबार, रद्दी उनको भी डाल सकते हैं और ऊपर से उसमें आधी मिट्टी डालकर पौधा लगा सकते हैं। इससे नीचे खाद भी बन जाएगा, ऊपर आपके पौधे भी अच्छे से उगेंगे। तो चलिए अब घर की चीज़ों से हम मिट्टी को अच्छा बेहतर बनाते हैं। इसके लिए आपको इस्तेमाल की गई चाय पत्ती इसमें डालना है। तो चाय पत्ती को आप पहले धोकर अच्छे से सुखा लें, उसके बाद आप मिट्टी में डाल सकते हैं। और मिट्टी में चींटियाँ ना लगे इसलिए हम हल्दी पाउडर मिलाएंगे। तो गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर हमारे पॉट्स में चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और हम इसमें थोड़ा सा चूना मिलाएंगे। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएगी। और थोड़ी सी राख मिलाना है ताकि कोई भी फंगस हमारी मिट्टी में ना रहे और मिट्टी बहुत अच्छी हो जाए। और आप इसमें मिला सकते हैं नीम के सूखे हुए पत्ते। तो सूखे हुए नीम के पत्तों से हमारी मिट्टी में कीड़े नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से इन चीज़ों को मिलाने के बाद मिट्टी में अच्छे से हमें इन्हें मिक्स करना है। तो इस तरीके से अब हमारी मिट्टी तैयार है पौधे लगाने के लिए। तो मैंने इन्हें लगाने के लिए देखिए फ्री के गमलों का इस्तेमाल किया है। तो ये बर्नियाँ थी जिनको मैंने ऊपर से इस तरीके से कट कर लिया है और इनमें हम इन्हीं पौधों को अब लगाएंगे। तो इतने बड़े पॉट में ये आसानी से ग्रो हो जाएंगे पौधे। जो भी आप गमला लें उसमें ड्रेनेज होल का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हमारे इस पौधे को भले ही एक दिन पानी कम मिले लेकिन ज़्यादा मिल जाएगा तो पौधे की जड़ खराब हो जाएगी। तो चलिए अब हम इनमें मिट्टी भर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मिट्टी में से जो भी मोटी मिट्टी निकाली है तो उन्हें हम नीचे की साइड भर रहे हैं ताकि हमारे ड्रेनेज होल अच्छे से रहे और पानी आसानी से इनमें से निकल सके। और आप चाहें तो इसे कटिंग से भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। छोटी से छोटी कटिंग बिना मेहनत के लगेगी और ज़्यादा देखभाल करने की इस पौधे को कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से इनमें मिट्टी भर ली है। तो पौधे लगाने से पहले हम इसमें पानी डालेंगे ताकि मिट्टी में अच्छे से नमी जा सके। तो अब हमें इन पौधों को इस तरीके से अच्छे से लगा देना है। तो वैसे तो ये एक ही जगह लगे हुए हरे भरे हो गए हैं। अब हमने इन्हें दूर दूर लगा दिया है तो और भी तेज ये बढ़ेंगे और कुछ ही दिनों में हमारा जो ये टायर है वो इनसे ढक जाएगा। और जो भी लंबी ब्रांच दिख रही है उसे आप छोटी भी कर सकते हैं। और मैं इन बरनी में इनकी कटिंग को लगाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने इनमें पानी दिया है। तो सबसे पहले इसकी अच्छे से गुड़ाई करके इस तरीके से इनमें इनकी छोटी छोटी कटिंग को बनाकर लगा दिया है। तो ये बहुत आसानी से उगने वाली है और कुछ ही दिनों में ये लग जाएगी और हमारी ये बरनी अच्छे से कवर हो जाएगी। और आप चाहें तो इस तरीके से बोतल में इसे टांगने के लिए भी बना सकते हैं। और पौधे लगाने के बाद इनमें हमें अच्छे से पानी देना है। और आप चाहें तो इसमें कंडे का पानी दे सकते हैं जिससे पौधे को अच्छा खाद मिलेगा और उसमें नई पत्तियां बहुत ही जल्दी निकलेंगी। और इस पौधे में पानी देने का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना दें, सिर्फ मिट्टी गीली रहे इतना ही पानी काफ़ी है। खाद की बात करें तो पोर्टुलिका को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसे जल्दी से बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें लिक्विड खाद बनाकर दे सकते हैं, जैसे गोबर की खाद का घोल, या घर पर हम बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जैसे हल्दी पाउडर का, चूना का और चाय की पत्ती का, या जो भी हमारे पास किचन वेस्ट होता है हरा वाला, उसे हमें पानी में डाल देना है एक दिन के लिए, फिर उस पानी को हम पौधों में दे सकते हैं। तो लिक्विड खाद हमें 10 से 15 दिन में देना है। और इस पौधे को हमेशा पूरे दिन की धूप में रखें, जितना इसे धूप मिलेगी उतना ही ज़्यादा ये फैलेगा। और हर महीने आप इसकी कटिंग करते रहें, क्योंकि जितना हम इसमें कटिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा इनमें फूल आएंगे और उतनी ही इसमें नई ब्रांच निकलेंगी। और अगर आपके पास कम पौधे हैं तो इनकी कटिंग करके आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सूखे हुए पोर्टुलिका के पौधे को फिर से हरा भरा और घना बना सकते हैं। अगर आप ये काम अभी कर लेते हैं तो आपका पौधा गर्मी आने से पहले ही फूलों से भर जाएगा।
तो अभी हमारे यहाँ और धूप बहुत तेज हो गई है। तो जैसे ही पौधे को गर्मी वाला मौसम मिलता है तो ये नई पत्तियाँ निकालना शुरू कर देता है। तो आप भी अपने पौधों में ये काम ज़रूर करें। तो बस इतना करने के बाद ही आपके पौधे में 5 से 6 दिनों में आप देखेंगे कि पूरा पौधा हरा भरा हो जाएगा और नई नई ब्रांच इसमें आ जाएगी। तो इस तरह आप अपने सूखे हुए पोर्टुलिका को न केवल सूखने से बचा सकते हैं बल्कि इसे गर्मी के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरीके से छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां फल फूल उगाने से जुड़े नए नए वीडियो मिलते रहें। तो आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे ही गार्डनिंग करते रहिए। धन्यवाद।